नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। भारतीय लोक चेतना पार्टी की ओर से जो है आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जो है 103वीं जयंती समारोह मनाई गई है, जहां भारतीय लोक चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष कुमार डांगी, प्रदेश अध्यक्ष कीर्तन कुशवाहा, विनोद कुशवाहा जैसे तमाम लोग जो है उपस्थित हैं। और जो है इस अवसर पर अमर शहीद जगदेव प्रसाद को याद करते हुए जो है उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया गया। तो क्या कुछ कहा गया है, आपको छोड़ जाते हैं सभी दृश्य और प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। किसान का जो अनाज है, चाहे वो दलहन हो, तिलहन हो, चाहे जो भी हो, सबों की खरीदारी की गारंटी की जाए, यह हमारे पार्टी का भी एक मुख्य उद्देश्य होगा। और तीसरी बात होगी कि अभी जो मनरेगा के माध्यम से सिर्फ 90 दिनों का की मजदूरी बिहार में या देश में मजदूरों को मिल रही है, हमारी पार्टी मानती है कि मजदूर को 365 दिन की मजदूरी मिलनी चाहिए। और 365 दिन की मजदूरी कैसे मिलेगी मजदूरों को? उसके लिए हम कृषि से हम मजदूर को जोड़ देंगे। किसान से कृषि का जो क्षेत्र है वह जल, जंगल, जमीन और जानवर है। तो जंगल के साथ जो काम करने वाले किसान है, जमीन के साथ जो काम करने वाले किसान है, फिर पानी के साथ जो काम करने वाले किसान है, उन सभी किसानों के साथ अगर हम मजदूर को जोड़ देंगे और जोड़ देने के बाद उसमें आधा खर्च बिहार सरकार देगी और आधा खर्च किसान से अगर हम दिलवाएंगे, तो अगर 300 रुपया मजदूरी है तो 150 रुपया बिहार सरकार देगी और 150 रुपया किसान देगा। और वहाँ के मजदूरों को सालों भर 365 दिन उसको रोजगार की प्राप्ति होगी, यहाँ से पलायन रुकेगा। और बाढ़ के नियंत्रण के पर भी हम काम करेंगे। और मिथिलांचल में 109 विधानसभा क्षेत्र हैं, 19 लोकसभा क्षेत्र हैं, और वह मिथिलांचल हमेशा बाढ़ से डूबा हुआ रहता है। तो मिथिलांचल विकास परिषद का हम गठन करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो। और उसकी भी लड़ाई हम लड़ेंगे। हम नेपाल के भरोसे नहीं रहेंगे कि नेपाल का पानी आएगा तो हमारा बिहार डूब जाता है और दक्षिण बिहार सुखाड़ में रहता है, उत्तर बिहार डूब जाता है। तो हम अपने बाढ़ पर नियंत्रण हम अपने ही संसाधनों से करेंगे। मिथिलांचल विकास परिषद बनाकर और फिर हम आगे की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यही हमारे पार्टी का मुख्य उद्देश्य है और आज के ही कार्यक्रम का यही मुख्य उद्देश्य था और यह फिर आगे चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर कीर्तन प्रसाद कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय लोक चेतना पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। चेतना पार्टी का संदेश लेकर जाइएगा मेरे मित्रों। हम लोगों ने संकल्प लिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष डांगी सुभाष कुमार के नेतृत्व में कि इस बिहार को जगदेव बाबू का सपनों का बिहार बनाना है और सम्राट अशोक के सपनों का बिहार बनाना है मेरे मित्रों। है जिस तरह से किसी गेहूं के बोरा में घुन लग जाता है, बोरा भरा लगता है, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है वो खाली हो जाता है। इसी तरह घुसखोरी भी वही चीज है जो हमारे शरीर को, जैसे शुगर का बीमारी किसी को हो जाता है, उसी तरह शुगर की बीमारी जब हो जाता है तो पूरे शरीर को खा जाता है। किडनी, लीवर, हर तरह के अंग को डैमेज करता है। इसी तरह घुसखोरी जो है आज हम सबको, बिहार को डैमेज कर दिया है। आज हम लोग आपके बीच आए हैं, भूमि सर्वे सुधारो और भ्रष्टाचार मिटाओ। क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण ही पहले भी सर्वे सही से नहीं हुआ, जबकि उस समय कुछ भ्रष्टाचार कम था, लेकिन आज इतने ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है कि कोई काम किसी ब्लॉक में जाइए या जिला में जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है, चाहे कोई गरीब हो, किसी का हो। पैरवी की बात मैं पूछना चाहता हूं, 35 वर्षों के पिछड़ों के शासन में मैं पूछना चाहता हूं लालू जी से, क्या लालू जी आपने तो हरकाया जरूर था अफसरों को, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन आपके चलने का तरीका जो बाद में बदला, आज भी पिछड़ा समाज, दलित समाज, गरीब वर्ग, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वह भोग रहा है। मैं कहना चाहता हूं नीतीश जी से भी कि नीतीश जी
लालू जी ने अफसरों को भड़का कर रखा था। किसी अफसर में हिम्मत नहीं थी लालू जी से आंख मिलाकर चलने के लिए। लेकिन आपके राज में 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं। आज भी राज जो करता है आपके राज में राज अफसरों का हो गया है, आपका कोई राज नहीं है। राज कार्यपालिका का हो गया है, विधायिका का कोई भूमिका नहीं है। अगर आपसे नहीं संभलता है तो मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से नीतीश जी, अगर आप संभालने में सक्सेस नहीं है, अब आप श्रद्धांजलि सभा में भी ताली बजाते हैं, यह आपका मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। नीतीश जी, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि अगर आप अब बिहार को संभालने की स्थिति में नहीं है तो जदयू में से ही किसी अच्छे ईमानदार टैलेंटदार लोगों को कमान दीजिए, ताकि बिहार के जो लोग आप पर जो उम्मीद किया था वह उम्मीद पूरा हो। बिहार के लोग चाहता है कि बिहार में नीतीश जी का शासन कैसा हो, तो 2005 से लेकर 10 तक का जो शासन था बिहार में वैसा शासन तो हो नहीं, ऐसा शासन नहीं हो कि आज अफसरों का, कर्मचारियों का जो छोटे छोटे पदाधिकारी है सिस्टम पर बैठा हुआ है नीतीश जी, वह उसको काम के बदला पैसा मिलता है। फिर घूस किस काम की? घूस क्यों? आपके पदाधिकारी डीओ के पास 3-3 करोड़ रुपया कैश मिल जा रहा है। आपके पदाधिकारी जो थाना है मद निषेध वाला, आपने दारू बंद कर रखा है। और हम मद निषेध थाने में ये 24 तारीख को आया था, उस थाना में पार्टी शराब पार्टी चल रहा था। नर्तकी लोग के साथ, थाने प्रभारी के साथ तमाम कर्मचारी डांस कर रहे थे। क्या यही बिहार चाहिए? क्या यही जगदेव प्रसाद का बिहार है? क्या यही सम्राट अशोक का बिहार है? कर्पूरी का बिहार है? नीतीश जी आप सुनिए, आप कुछ लोगों का, सिर्फ अफसरों का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार के 13 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री है। नीतीश जी 13 करोड़ लोगों में गरीब गुरबा जो है आपका लोग 80-90% चाहे किसी जाति का हो, मिडिल क्लास के लोग चाहे किसी जाति का हो, सब लोग परेशान है नीतीश जी। और सब पर आपका दायित्व है कि इसी परेशानी को दूर करें, क्योंकि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय लोक चेतना पार्टी के द्वारा आज पटना के मिलर हाई स्कूल में 103वीं जयंती मनाया गया है, क्या कहेंगे सर? अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का 103वीं जयंती समारोह और उनका जो फिल्म हम लोग तैयार करवा है, उनके पोस्टर का लोकार्पण भी था। और उसी में भूमि सर्वे सुधारो और भ्रष्टाचार मिटाओ महासम्मेलन था। इस सम्मेलन में अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो सिद्धांत है, जो रास्ता है, उस रास्ते पे भारतीय लोक चेतना पार्टी चल रही है। और भूमि सर्वे सुधारो, भूमि में आज के डेट में देखा जाए कि क्या कठिनाइयाँ हो रही है। जनता के पास, किसान के पास, मजदूर के पास, जिनका जितना ज़मीन है उसी के लिए लोग कागज़ के लिए त्रस्त हैं। इसकी जानकारी तो आप लोग को खुद है ही। उसी के लिए मैं उन लोगों को बुलाया था कि आप लोग आइए और इसके विषय में मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। तब सरकार को घेरने का काम किया जाएगा, और जब तक सरकार घेरेंगे नहीं और सरकार के पदाधिकारी लोग नहीं घेरेंगे तब तक काम सही से नहीं होगा। नहीं तो चढ़ावा देने के बाद में भी काम नहीं होता है मित्रों। और आज देखा जाए कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जन्मदिन जो है राजकीय सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल जी मनाते हैं। लेकिन सर आप लोग के पास अगर समय होगा, अगर होगा तो वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ था जहाँ राजकीय सम्मान के साथ चितकोहरा गोलंबर के पास में मनाया जाता है उनका, वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ था स्वर्गीय जगदेव प्रसाद। स्वर्गीय जगदेव प्रसाद जिन्होंने शोषित वंचित पीड़ितों की लड़ाई लड़ते लड़ते पुलिस की गोलियों से उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी मित्रों, समझ गए ना। तो उसके बावजूद भी
सरकार को अभी तक नहीं देखे हैं, तो सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से और महामहिम राज्यपाल जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इस पे सुधार लाया जाए और उनका शहादत दिवस भी 5 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, उसको भी मनाया जाए। मित्रों, जैसे कपूरी को सम्मान मिला गया है भारत रत्न से, उसी तरह से जगदेव बाबूजी को सम्मान के लिए आप बोल रहे थे हाँ, कि उनको भी भारत रत्न अमर शहीद माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है और भारतीय लोक चेतना पार्टी से आग्रह है, उनके पदाधिकारियों लोगों से आग्रह है कि वो अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी को भारत रत्न से सम्मानित करें, तभी जा करके उनका विचार और उनके रास्ता पे लोग चलने को मजबूर होंगे। तो यहाँ 2000 विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, पूछा गया तो करेंगे मिसप्रिंट हो सकता है, इस तरह का बयान दे रहे हैं आप। अमर शहीद की बात करते हैं लगातार आप लोग। अब उसमें मिसप्रिंट होगा, पिछले साल भी वही था, स्वर्गीय मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन प्रत्येक साल मिसप्रिंट नहीं होगा। ये तो फोटो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में भी होगा और महामहिम राज्यपाल जी के पास में भी होगा। फोटो दिखा करके उन्होंने बताया प्रत्येक साल के कि हाँ इसमें मिस प्रिंटिंग है। अगर मिस प्रिंटिंग है तो एक साल में उन्होंने क्यों नहीं उसको सुधार किया? इस बार विधानसभा चुनाव 25 आ रही है, आप लोग पार्टी भारतीय लोक चेतना पार्टी बनाए हैं, क्या भूमिका रहेगी इस बार 2025 में? भारतीय लोक चेतना पार्टी 2020 में बनी है। अब 20 के विधानसभा के चुनाव में भी 10-12 सीट पे चुनाव लड़ी थी और अबर जो है 2025 में विधानसभा के चुनाव में कम से कम 150 सीट पे तैयारी हो चुका है और उससे आगे अगर तैयारी होगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर तैयारी होगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़वाने का काम भारतीय लोक चेतना पार्टी है। हमारे पार्टी का मुख्य एजेंडा है सर, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो सिद्धांत है, जो रास्ता है, उसी पे हमारा पार्टी काम कर रही है। बस सर अपना परिचय दे दीजिए। दांगी सुभाष कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय लोक चेतना पार्टी। जी का 103वीं जयंती समारोह मनाया गया है और इस समारोह का मुख्य मुद्दा था, मुख्य उद्देश्य था कि बिहार में जो सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है वह आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और इसमें से जो किसान मजदूर लोग हैं, रैयत जो लोग हैं, वो बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। सैकड़ों केस हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में भी आया है। इन सारी समस्याओं को लेकर के हम आगे बढ़ने का काम करेंगे, लड़ाई देंगे। और दूसरी बात है, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा किया है मंच से कि बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद स्वतंत्रता संग्राम के बाद अगर देश में कोई सबसे बड़ा नेता हुआ जनता की बात करने वाला अम्बेडकर जी के बाद, तो वो अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी थे, जिन्होंने 90% लोगों की बात की। इसीलिए पार्टी मांग करती है बिहार सरकार से कि वह अनुशंसा करे और केंद्र सरकार इनको भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करे। फिर आगे आने वाले चुनाव में जो हमारी पार्टी है वह सीट चिन्हित कर रही है और हम परिवर्तनकारी चुनाव लड़ेंगे। हम निश्चित रूप से जो हमारा 90% हमारे वोट बैंक हैं, हमारे पार्टी का मानना है कि बिहार जब तक आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए बिहार में किसान, मजदूर और बिहार का जो जल संसाधन है, बिहार का जो भूमि संसाधन है, बिहार का जो किसान का संसाधन है, मजदूर का संसाधन है, बौद्धिक संसाधन है, इन्हीं संसाधनों को अगर हम एक जगह समन्वित रूप से इकट्ठा कर देंगे और एक सही योजना बनाएंगे तो बिहार आर्थिक आत्मनिर्भर बिहार बनेगा। यह हमारे पार्टी का मुख्य उद्देश्य होगा। और बिहार में जो अभी कोऑपरेटिव का चुनाव हुआ है, इस कोऑपरेटिव के चुनाव में भी हम कोऑपरेटिव के भी ढांचा को हम बदलना चाह रहे हैं। कोऑपरेटिव में के जो पैक्स के अध्यक्ष होते हैं वे सिर्फ अपने ही चाहने वाले लोगों को उसका मेंबर बना देते हैं। हमारी पार्टी की मान्यता है कि जो भी किसान हैं, जो भी मजदूर हैं, सभी लोगों को उसमें पैक्स का मेंबर बनाया जाए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर